बागेश्वर बाबा के मंच से हिंदू एकता, हिंदू शक्ति की बातें गूंजती हैं, लेकिन इस बार मंच से धीरेंद्र शास्त्री की शादी की बात क्यों हुई? एक नहीं दो साधु संत ने बाबा की शादी का जिक्र किया। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में पहली बार जया किशोरी भी शामिल हुई थी। पहली बार एक मंच पर धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी दिखे तो कौन सी नई थ्योरी शुरू हो गई? सोशल मीडिया पर नए नए दावे किए जा रहे हैं। मंच पर जया किशोरी ने धीरेंद्र शास्त्री के लिए क्या कहा, सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर बाबा की शादी की बात क्यों शुरू हो गई? गजब की बात बताएं, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे, आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह कर लो, टंटो तोड़ दो, होगी सो देखी जाएगी। मंच पर जया किशोरी के आने से चर्चा क्यों चल पड़ी? मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। यह पहला मौका था जब एक ही मंच पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री और कथावाचिका जया किशोरी दिखे। यह पहला मौका था जब एक ही यात्रा में जया किशोरी और धीरेंद्र शास्त्री साथ साथ दिखे। आगे आगे जया किशोरी चल रही थी, पीछे पीछे धीरेंद्र शास्त्री चल रहे थे। आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोक, और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं। जया किशोरी और धीरेंद्र शास्त्री एक साथ सनातन यात्रा में दिखे तो उनको देखने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो गई। जब मंच सजा तो जया किशोरी ने बाबा के संकल्प की तारीफ भी की और हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। वृंदावन में सनातन यात्रा के मंच पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धीरेंद्र शास्त्री की शादी की बात की, लेकिन उन्होंने जया किशोरी का नाम नहीं लिया। जब देवकी नंदन ठाकुर ने बाबा बागेश्वर की शादी की बात उठाई तो पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। अच्छा बताओ, हैंडसम है कि नहीं? है कि नहीं? और गजब की बात बताएं, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे, आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह कर लो, टंटो तोड़ दो, होगी सो देखी जाएगी, या टंटे तोड़ो। इसके बाद मथुरा के संत इंद्रेश जी महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री की शादी की बात की। धीरेंद्र शास्त्री के साथ बैठकर इंद्रेश जी महाराज ने उन्हें 2 भुज से चतुर्भुज होने की बात कही। सबके भाव एक ही रूप में दर्शन हो रहे हैं, बस इनकी भावना पूरी हो, इनकी चिंता पूरी हो, और जब इनकी चिंता पूरी होगी तभी इनको ब्याह होगा। तो चिंता जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये ब्याह भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब ये 2 भुज से चतुर्भुज हों, उसके लिए आप सबको कल बिहारी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इनकी चिंता मुक्त करो, ताकि हमारे गुरुदेव चतुर्भुज हो जाएं। इससे पहले पदयात्रा के दौरान कवि कुमार विश्वास ने भी धीरेंद्र शास्त्री की शादी का तान छेड़ दिया। शादी की बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बारात तक की बात कह दी। और आप निश्चिंत रहना, होते भी नहीं हो, हम ही चिंता करते हैं तो चिंता ही नहीं करते हैं खुद की। अब इन्हें किसी संकल्प में बांधना पड़ेगा। बहुत सारे संकल्प लिए, लेकिन एक संकल्प ऐसा भी तो हो कि इतने लोग साधना में चलते हैं, कुछ बारात में भी तो चले भाई, हैं?
उस दिन परिवार में भोजन करते हुए हमारी पत्नी से कहा कि भाभी जैसी आप हो ऐसी ला दो। तो भाभी ने कहा ला तो दूंगी, लेकिन जितने दिन ये घर में रहते उतने दिन घर में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा भाभी फिर मेरी ना रुके। मंच पर जया किशोरी का धीरेंद्र शास्त्री के साथ दिखना, पदयात्रा के दौरान दोनों का साथ साथ चलने से जहां शादी की बात को हवा मिल गई, तो सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री की शादी वाली नई थ्योरी शुरू हो गई। लेकिन सनातन को जगाने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर का ये आखिरी पड़ाव नहीं है। उन्होंने तो महज हिंदुओं को जगाने के लिए ये पदयात्रा की। हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। बाबा बागेश्वर को लेकर कथावाचकों ने शादी की बात जरूर ठान दी है। कोई उन्हें दो भुज से चतुर्भुज देखना चाहता है, तो कोई शादी वाले संकल्प में बांधना चाहता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का कुछ और ही संकल्प है। पदयात्रा से जाते जाते उन्होंने सनातन के उत्थान के लिए 5 प्रण दिए। पहला प्रण, जुड़ो और जोड़ो, यानी सभी सनातनियों को घर जाकर 5 हिंदुओं को कट्टर सनातनी बनाना है। दूसरा प्रण, भगवा अभियान, यानी अपने घरों में भगवा ध्वज लगाना। तीसरा प्रण, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल, यानी संगठन बनाना। चौथा प्रण, घर वापसी अभियान, जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए उनकी वापसी कराना। और 5वां प्रण, तीर्थ के पास मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो। और आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं। अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी बनाना है। दूसरा प्रण, भगवा अभियान। क्या? भगवा अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहलहा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा, सबसे आगे आएगा। चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। हिंदुओं को जोड़ने के लिए बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा की। हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद के अहंकार को खत्म करने के लिए लोगों ने अलग जगाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इसके पीछे उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो तो सनातन का सिपाही बनकर रहना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं।